हेलो, मैं गौतम कुमार टैलेंट कोचिंग सेंटर से। आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण सभी स्टूडेंट का क्लास ठप पड़ा है। तो इसी को चालू करने के लिए हमने एक चैनल जारी किया है, जिसके ज़रिए बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको घर बैठे ही सुविधा मिल सके। तो आइए शुरुआत करें 9th क्लास का। सबसे पहले क्लास 9th का ही लगभग 4.2 तक के पढ़ाई हो चुके हैं। आज हम 4.3 का शुरुआत कर रहे हैं। आइए सबसे पहले देखें क्या है 4.3 में। तो पहले है कि निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइए हम लिख दें, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। जिस किताब से हमने ये मैथ बताने जा रहे हैं, यह स्टूडेंट फ्रेंड्स का है। यह बात को ध्यान रखें, BTVC का नहीं है। पहला क्वेश्चन है x² + 14x 45। तो आइए सबसे पहले हम देखें, इससे पहले तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। अब इससे पहले 4.2 में हमने जो गुणनखंड बताए थे, आप भली बात ही कुछ समझ सकते हैं। इसका भी आज हमने x² + 14x + 45। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये 45 x² के आगे कोई भी अंक नहीं है। हम देख रहे हैं कि x² के आगे कोई भी अंक नहीं है। अगर अंक रहता तो फर्स्ट और लास्ट ये दोनों गुना करेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं x² के आगे कोई भी अंक नहीं है, तो समझ जाना है कि 1 है, यानी 1 और लास्ट क्या है 45, यानी कि 45। तो 45 और 1 को गुना करेंगे तो आएगा 45। अब 45 को क्या करना है कि सबसे पहले इसे गुणनखंड करना है। गुणनखंड ऐसा करना है कि गुना, जैसे आप लोगों को लघुत्तम आता है, तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे 2 मरतबे नहीं रहेगा, 3 मरतबे लगाएंगे। 15 तिया 45 और 3 फिर से लगाएंगे, 3 पच्चे 15। अब हम देखेंगे एक ऐसा अंक है, करना है कि ये गुना करने के बाद 45 आए और योग करने के बाद 14 आए, यानी 14 आए। इस बात को क्या रखा है, गुना करने पर 45 और जोड़ने पर 14, यानी कि 14। तो सबसे पहले देखेंगे 14 कैसे आएगा। तो देखते हैं, 3 तिहाई 9 और 5 9 पचे 45। गुना करने पर क्या इतना आया 45। अगर हम इसको योग करेंगे तो 9 और 5 कितना आया 14। लाना क्या है 14। अर्थात आप यह समझें कि गुना करने के बाद इसके आगे कौन अंक है 1 और लास्ट कितना है 45। तो 45 और 1 गुना किया कितना आया 45। और 45 का गुणनखंड करने के बाद 3 × 3 5। अब इसे ऐसा अंक लेना है कि गुणनखंड ऐसा करना है कि गुना करने के बाद 45 आए और योग करने के बाद 14 है। तो देखें कि 3 और 3 9 और 5 जोड़ने पर 14 आता है और गुना करने पर 45 आता है। यानी ऐसे बैठाएंगे, x को x² छोड़ देंगे हम, 9x और प्लस 5x। चूँकि 45 प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो दोनों प्लस देंगे। तो इसे मिटा दे और इधर लिखेंगे 45। तो अब देखेंगे x² 9x + 5x + 45। अब हमें ये 2 कॉमन लेना है, x कॉमन ले लिए प्लस 9 कॉमन ले लें इसमें। फिर इसी चीज़ को एक बार और लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ प्लस है, इधर प्लस देते और 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसे आ जाएंगे 5x 9 पचे 45, ऐसे भी, ठीक। अब इसके बाद ये x है +5 + 5, दोनों में से कोई एक x + 9, ये गुणनखंड हो गया।
तो अब पहला क्वेश्चन को फिर से देख लें। जो भी गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले जो भी हो एक, कोई अंक नहीं है तो एक, और लास्ट में क्या है 45 गुना किए हमने, फिर 45 को गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद गुना करें तो 45 और जोड़ने पर हमें 14 लाना है, और ये करने के बाद एक्स स्क्वायर 9x और 5 दोनों गुना किए तो 14, गुना करने पर 45 और जोड़ने पर 14 आया, 9 बचे 45 और जोड़ने पर 14। अब x कॉमा ले लिए, डबल एक्स था, एक्स स्क्वायर था, एक कॉमा ले लिए तो x बच गया, इसमें x कॉमा लिए तो 9 हुआ, फिर प्लस इसमें 5 कॉमा ले लिए तो x बचा, 9 कॉमा तो 9 बचे 45 हो जाएगा, फिर दो इसमें से एक ले लिए x और प्लस 5 ले लिए और दोनों में से कोई एक ले लिए और ये राइट आंसर आपका हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उतार भी सकते हैं। हो गया। दूसरा क्वेश्चन के भी क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। अब इसको उसी तरह देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमने क्या बताया है, लास्ट और फर्स्ट। तो लास्ट 24 है, फर्स्ट कोई अंक है इसके साथ नहीं, तो ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1। तो 24 और 1 गुना करेंगे तो कितना आएगा 24। ठीक, अब 24 को हमने क्या किया है कि गुणनखंड करना है, तो 2 मरतबा लगाएंगे, 12 2 बार हो गया, 12 दूनी 24, फिर यहाँ 2 छक्का 12 होगा, फिर 2 तिहाई 6। अब देखिए गुणनखंड करने के बाद देखना है क्या बीच में क्या है 11, हमें 11 लाना है योग करके, याद रखना है कि जोड़ करके हमें 11 लाना है, और गुना करने पर कितना आएगा 24, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 3, अगर हम जोड़ते हैं तो 11 आएगा और गुना करते हैं तो 8 तिहाई 24। चलिए आइए देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस कितना 3x, 8 3 11 हो जाएगा और गुना करने पर 8 तिहाई 24 आ जाएगा, जो गुणनखंड के बराबर होंगे, गुणनफल के बराबर होंगे। तो इसमें 2 डबल एक्स स्क्वायर है, इसमें x कॉमा ले लेते हैं तो x बचेगा, इसमें अगर हम x कॉमा ले लिए तो 8 बचेगा। अब इसी चीज़ को हमने कहा कि एकदम सिंपल वे में समझने के लिए इसको एक बार और उतार दें, x प्लस 8, अब प्लस है प्लस दे देते हैं और 3 कॉमा ले लेते हैं, क्या बचा x हमारे पास बचा और ये प्लस 3, x प्लस 3 और 2 में से कोई एक ले लेते हैं, ये आपका सॉल्व हो गया। तो आप देख लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 कैसे हम इसे बनाएं। अब आप इसे उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आइए इसे सॉल्व करें। अब देखें हमने क्या बताया है, लास्ट क्या है 6 है लास्ट, फर्स्ट में कोई अंक नहीं यानी 1 है, तो यानी कि 6 और 1 गुना करें कितना आएगा 6। अब इसको क्या करना है गुणनखंड निकालना है, तो 2 तिहाई 6 गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6, हमें लाना कितना है 5। इस बात को क्या रखें -5 है, ठीक है -5 है, तो हमें जोड़ने पर क्या लाना है -5, यानी कि अगर हम 2 और -3 दोनों जोड़ें तो क्या माइनस लिखाएगा लेकिन होगा 5, यानी कि हम जोड़ करके भी 5 ले आ रहे हैं और गुना करने के बाद भी। अच्छा अब बात है गुना करने के बाद प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब हम देखें तो सबसे पहले 6 का गुणनखंड किए तो 2 और 3 आएगा, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर क्या 3x चूँकि बड़ा है उसको और माइनस 2x और प्लस 6, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, इसमें कॉमन बचेगा तो 3 आ गया। अब हम बताए थे कि इसी को एक बार और उतार दें सॉल्व हो जाएंगे। ये माइनस है 2 से अगर यहाँ कॉमन लिख देते हैं तो कॉमन लेवा जाएगा इसमें, तो अब इधर x माइनस 2 और x माइनस 3 ओके। देख लीजिए, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए 1 2 3 यानी 3 वो हमने 3 क्वेश्चन का आंसर हमने बना दिया है बोर्ड पे। अब आपको टास्क मेरे तरफ से रहा, जो इतने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो सारा टास्क यह रहेगा कि आपको 4.3 का जो पहला का 1 2 3 इसमें 8 प्रश्न है,
यानी कि 8 तक है, और 8 प्रश्न में हमने 3 प्रश्न का हमने बना दे सोल्व कर दिया है। अब आप 6, 4, 5, 6, 7, 8 का आप बना करके इसी व्हाट्सअप कर दें, और या हम जांच करेंगे। आप बना करके रखिए, किसी की प्रॉब्लम भी होते हैं तो उस क्वेश्चन हमारे व्हाट्सअप के जरिए, पर्सनल व्हाट्सअप के जरिए आप उसमें डाल दें या ग्रुप में भी डाल दें, हम उसको सोल्व करके आपको हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन को अगर हम देखें, दूसरा प्रश्न का, दूसरा में भी यही है, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। इसमें पहला क्वेश्चन है p² माइनस 8p माइनस 65। अब देखिए वही सारे हैं जो हमने पहले ही भी बता दिया है। क्या करना है कि लास्ट और फर्स्ट, अब p² है, घबराना नहीं है, x² रहे, p² रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। 65 और फर्स्ट में क्या है, कोई भी अंक नहीं इसके साथ है, यानी 1 है, तो हम 65 और गुने 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 65। याद रखें यह माइनस है और ये प्लस है, यानी कि यह माइनस और ये क्या है प्लस है, यानी -65 आया है। जब -65 आया है हमें लाना क्या है, -8 लाना है। योग करने के बाद, इस बात को क्या रखें, योग करने के बाद हमें लाना है क्या 8, और गुणनफल करने के बाद लाना है क्या 65, यानी 65, ये 65, तो उसको पहले हम गुणनखंड कर देते हैं, उसके बाद तो सबसे पहले 5 से लगेंगे, 13×5 = 65। तो अब 13×5 = 65, तो देखते हैं कि अगर हम p² 13 को अगर हम p और +5 रखें तो आपको आएंगे, हाँ 13 में से 5 मतलब नहीं घटेगा, तो माइनस में अगर घटाएंगे तो 13 में से 5 तो -8 में आएगा। चलिए p कॉमा ले लेते हैं, p² माइनस p² है तो p कॉमा ले लेते हैं, तो माइनस हो गया, यहाँ पे 13 होगा, प्लस इसी को हमने बताया था p, एक बार और लिख देंगे, कॉमा लिया हुआ 5 अगर ले लेते हैं तो हो जाता है 5/5 5p हो जाएगा, 13×5 = 65 हो जाएंगे। अब इसको p यहाँ पे कॉमा लिया हुआ है, +5 ले लिए, और ये 2 में से कोई एक उतार दे, ये हो गया आपको p - 13। सॉल्व हो गया। चलिए अब आप देखें तो दूसरा का आपको, इस दूसरा में आपको 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको हमने बता दिया, और इसी प्रकार का 5 और क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको कॉपी में बना कर लाना। जो प्रश्न आपसे नहीं बनता है तो आप व्हाट्सअप करें, उस क्वेश्चन को हम बना देंगे। और यदि और इसके अलावा जितने भी टास्क दे रहे हैं हम, कोरोना वायरस के बाद जैसे ही वो लॉकडाउन जब टूटेगा, जब संस्था खुलेगी, कोचिंग खुलेंगे, तो आपको हम या पूरे जांच कर लेंगे, और जो जो दिक्कतें होती है आप व्हाट्सअप करें, पर्सनल पर ग्रुप में आपको हम सोल्व करके बताएंगे। तो टास्क यही रहा। पहला का आपको हमने बताया है कि 1 से 8 था, आप उसमें 1 2 3 बताया, और दूसरा का आपको 6 है जिसमें 1 हमने बताया है। अब आपको हम तीसरा है, तीसरा में भी आपको 1 2 क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद उसमें भी आपको सोल्व करके लाना होगा। तीसरा का भी यही है, तीसरा का है इसी प्रकार का जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा का भी निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। चलिए पहला है 2x² + 3x + 1। याद रखें तीसरा का भी है निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। तीसरा का पहला तीसरा का क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, और 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन का हम बता रहे हैं, और 1 2 क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आप टास्क बना करके लाइएगा। तो पहला क्वेश्चन को हम देखें। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्या बताया था आपको कि फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट दोनों का गुना करना है, 2 और 1, तो 2 × 1 कितना आया
2। अब हमें गुणनखंड करना है, तो 2 का गुणनखंड तो होगा नहीं। चलिए, अब 2 का जब गुणनखंड नहीं है, लाना कितना है 3, तो x तो ऐसे भी 1 है ना, हमने तो पहले भी बता रहे, जैसे पहले वाले चैप्टर में भी हमने बताया, पिछले क्लास में भी आपको हम बताया कि x का मतलब अगर सिर्फ x है तो 1 है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि x स्क्वायर अगर s में कोई अंक नहीं है तो हमें 1 माना जाता है। चलिए यहाँ 2, तो देखिए कैसे लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया जो आपको गुणनखंड करके मिला, आया गुणनफल पर आया गुणनखंड, 2x और 1 x ले लेंगे, चूंकि 1 होता है ये, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, चूंकि प्लस में 1। अब देखें इसमें कॉमा कितना लेंगे, 2x कॉमा ले लेते हैं, इसमें x बचेगा और इसमें 1 मात्र बचेंगे। चलिए x प्लस 1 एक बार और लिख दे, फिर प्लस है प्लस दे देते हैं, चूंकि गुणनफल 1 से गुना करेंगे तो वो बराबर आ जाएंगे, तो ये हो गया 2x और ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये इसमें से 2 में से x प्लस 1, x प्लस 1। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट और लास्ट कैसे गुना करके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या इसे उतार लें, ठीक है, कर दिया। चलिए इसी का तीसरा का या दूसरा क्वेश्चन का हम बता रहे हैं, आप 3x स्क्वायर 4x प्लस 1। चलिए आइए इसका सॉल्व करें। तो इसका सॉल्व करते हैं, तो इसी प्रकार फर्स्ट 3 है, लास्ट 1 है, अगर हम गुना करेंगे तो 3 का गुणनखंड होगा नहीं, तो हमने बताया था 4 लाना है, तो 3 1 4, यानी कि 3x स्क्वायर। इसी प्रकार 3x प्लस 1 अगर हम ले लेते हैं तो 3 और 1 कितना, 3 1 4 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमा ले लेते हैं, 3x कॉमा ले लेंगे, x बचेगा, चूँकि x स्क्वायर है तो x एक कॉमा ले लेंगे तो और 3 इसमें भी है, इसमें एक कॉमा ले लेंगे, हो जाएगा। यहाँ 1 बचेंगे, चूँकि 3x कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा गुणनफल करके, 3x गुने 1 3x स्क्वायर प्लस। अब इसी हमने बताया था कि एक बार इसे और लिख दें, और ये हम प्लस ये वाला लिखे हैं, और इसे 1 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, तो 3x और प्लस 1 और 2 है, बस किसी एक को लिख लेंगे और ये आपका सॉल्व। चलिए, तो अब आपको हमने बताया फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपको 8 था जिसमें 3 बताए, बाकी आपको 5 को बना के लाना है। दूसरा का क्वेश्चन 6 को था जिसमें आपको हमने 1 बताए हैं, 5 को आपको घर से बना कर दिखाना होगा, लाना होगा। और उसके बाद तीसरा का हमने 2 क्वेश्चन बताया, बाकी आपको 4 लाना होगा। और ये 4 क्वेश्चन यानी कि कुल मिलाकर जितने भी आपको टास्क दे दिया गया है वो आपको बना करके, आपको जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे यानी कि टूटेगा, संस्था खुलेगी, तो आपको जांच होगी, और जितने भी मान लिया जाए कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज दें, हम उसको बता देंगे। चलिए ठीक है, आज यहीं तक है, कल फिर मैं आपको दूसरा इसी चैप्टर का चौथा क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। चौथा 5वां जो भी हो, बारी बारी से, जब तक तो लॉकडाउन नहीं टूटता है तब तक। चलिए ठीक है, धन्यवाद।